25/5 पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो आप लोगों ने सभी सुना है, जिसमें 25 मिनट आपको पढ़ना है और 5 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है। लेकिन एक चीज सच बताना कि आजकल के जो डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया है, इसमें क्या ये ओल्ड स्कूल वाली ट्रिक सच में काम आती है? नहीं आती है ना, राइट। आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निक के बारे में बताऊंगा, यही पोमोडोरो टेक्निक को मैं थोड़ा सा एडवांस करके, थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको बताऊंगा, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर पहले आपको पोमोडोरो मेथड यूज करके अगर आपका 2x आपका फोकस पावर बढ़ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं 4 to 6 टाइम्स जरूर बढ़ेगा। क्योंकि ये टेक्निक ना एक्चुअली आपके ब्रेन के हिसाब से और कितना आपका एनर्जी लेवल है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेक्निक के साथ क्या प्रॉब्लम है। जो पहला मेन प्रॉब्लम मेरे साथ होता था ये टेक्निक को फॉलो करने में, किसी ऐसा सब्जेक्ट रहता था जिसमें हम पढ़ते पढ़ते डीप चले जाते हैं और जब 25 मिनट्स के बाद टाइमर बजने लगता है ना, तब कहीं ना कहीं वो चीज़ का फ्लो टूट जाता है। ये चीज़ को थोड़ा इस तरह से आप सोचो जैसे कि आप क्रिकेट के मैच देख रहे हो और मिड ओवर में ऐड आ जाए तो आपको कैसा महसूस होता होगा। ऐसे होता है कि जब आप अगर एक्चुअली 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं ना, पढ़ने के बाद 5 मिनट्स का जब ब्रेक लेंगे तब आप वॉशरूम में आने जाते समय में ही आपका 5 मिनट्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और आपका ब्रेन रिफ्रेश होता ही नहीं है। तो इसीलिए चलिए अब वक्त आ गया जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा यही टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके ब्रेन के फोकस लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी का फोकस पावर अलग अलग होता है, तो आपके जो फोकस पावर है और आपके जो ब्रेन है, ब्रेन का जो एनर्जी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपने अनुसार डिज़ाइन करना। जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस का ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ना उसमें ज़रूरत है, ज़्यादा चीज़ों आपको याद रखना है, तो उसके लिए आप क्या करना ना, 52 मिनट्स का फोकस टाइम लेना और 17 मिनट्स के लिए आप उसका ब्रेक लेना। किसी ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो कि थोड़ा थियोरेटिकल है, जो कि थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा कम फोकस का ज़रूरत है। कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसका वेटेज कम है मान लीजिए, तो उसके लिए आप क्या करना, उसके लिए आपको सिर्फ 40 मिनट्स पढ़ाई करो, मतलब फोकस होकर, और 10 मिनट्स का ब्रेक लो। और एग्ज़ाम के समय में जिधर आपको ज़्यादा फोकस करना है उसमें आपको क्या करना है ना, आपको 90 मिनट्स का फोकस सेशन लेना है और 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इस टेक्निक में क्या करना है, हर एक 3 साइकिल के बाद, मतलब 90, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको देते हैं एग्जाम के समय में 90/20 प्लस 90/20 प्लस 90/20, इसमें क्या हुआ 90/20 का एक साइकिल, वैसे 3 साइकिल हो गया। इसके बाद आपको एक बड़ा ब्रेक लेना है ताकि आपका ब्रेन को जो रिफ्रेश होने का जो टाइम मिले, ब्रेक में तो मिल रहा है, साथों साथ वो बड़े एक गैप अपने रिफ्रेशमेंट ज़्यादा फील करवाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये टेक्निक कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं करना, इसके साथ आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। आजकल की दुनिया में अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ आप कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ऐसे कई सारे ऐप्स हैं। मैं आपको 2 चीज़ के बारे में बताता हूँ आज। आप मोशन AI ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आप स्टडी प्लानर को AI के मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आपका ब्रेन पावर और इसमें आपका जितना फोकस होकर आप कर सकते हैं, खुद उसको आप AI जब इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन कर देगा। सेकंड जो है, आजकल का जो टॉपर्स है वो ये सीक्रेट ज़रूर करता है, तो आपको सेकंड वाला टिप ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या है ना, आपको लोफी म्यूज़िक और नॉइज़ म्यूज़िक दोनों को इंटीग्रेट करके आपको ये फोकस टाइम में पढ़ाई करना है, जिससे क्या आप देख रहे हैं ना, ये आपके पढ़ाई का जो, अगर आपको पहला पढ़ाई बोरिंग लगता था, ये कहीं ना कहीं फन बना देगा आपको। जी हाँ, तो एक चीज़ आप बताइए मेरे बबलू और बबली, क्या आप ये टेक्निक को फॉलो करने वाले हो? मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप 3 दिन, सिर्फ 3 डेज अगर आप ये चैलेंज लेते हैं, 3 डेज आप अगर ये फॉलो करते हो, अगर आप पर कोई चेंजेस आता है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना फोकस। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और जाते जाते प्लीज़ लाइक बटन और सब्सक्राइब ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। नमस्कार।